गुड मॉर्निंग नेचर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रियल एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। कल जो दो थ्योरम कराई थी उसके आगे ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर ए एक्स का नेबरहुड है, बी एक्स का नेबरहुड है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी एक्स का नेबरहुड हो। इस थ्योरम को समझने से पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझ लीजिए। अगर हमने 1 को लेकर 3 ओपन इंटरवल जनरेट किए, ये एक ऐसा ओपन इंटरवल है जिसके अंदर ये वाला ओपन इंटरवल भी कंटेन होगा और ये वाला ओपन इंटरवल भी कंटेन होगा, क्योंकि ये शुरू हो रहा है 0.7 से और 1.3 पर खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो 0.8 से बड़े हैं और 1.2 से छोटे हैं। इसके अंदर वो वाले नंबर भी होंगे जो 0.9 से बड़े हैं और 1.1 से छोटे हैं। कहने का मतलब है जो हम नंबर 0.1 ले रहे हैं उसको अगर छोटा करते चले जाएं तो जो नेक्स्ट इंटरवल है वो हमेशा पहले वाले का सबसेट रहेगा। हमने स्टार्टिंग में बनाया 1.1 यानी 0.1 लिया, 0.2 लिया तो ये बना। तो इसका मतलब है ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। जितना नंबर छोटे लेते चले जाएंगे वो उसका सबसेट हो जाएगा। अब इसका यूज इसमें किस तरीके से है ये देखिए। अगर ए एक्स का नेबरहुड है तो एक्स को लेकर एक ओपन इंटरवल जिसका नाम है एक्स माइनस एप्सिलॉन 1 कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 ऐसा होना चाहिए कि एक्स ओपन इंटरवल में और ओपन इंटरवल दिए हुए सेट ए का सबसेट। ये नेबरहुड की डेफिनेशन है। अगर ए एक्स का नेबरहुड है तो एक्स ओपन इंटरवल में और ये ओपन इंटरवल ए का सबसेट होना चाहिए। इसके बाद बी भी एक्स का नेबरहुड है। अगर बी एक्स का नेबरहुड है तो एक्स को लेकर ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन 2 कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 ऐसा होना चाहिए कि एक्स ओपन इंटरवल में और ओपन इंटरवल बी का सबसेट होना चाहिए। अब यहां पर इसको आप ऐसे मान लीजिए, ये एप्सिलॉन 2 तो है 0.2 और एप्सिलॉन 1 है एक तरीके से 0.1। we choose एप्सिलॉन जो है मिनिमम है एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 से। अगर एप्सिलॉन मिनिमम है एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 से तो इसका मतलब है x बिलोंगिंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन ये सबसेट होगा x माइनस एप्सिलॉन 1
x प्लस एप्सिलॉन 1, और ये पहले से ही सबसेट है A का, यानी कि ये ओपन इंटरवल ऐसा है जो इसके अंदर कंटेन रहेगा। सिमिलरली x belonging to x minus epsilon, x plus epsilon, इस पूरी लाइन को देखने के बाद x जो है A के अंदर है, x B के अंदर है। इसका मतलब है x अगर A के अंदर है और x B के अंदर है तो x इनके इंटरसेक्शन में जरूर रहेगा। x A के अंदर है, x B के अंदर है, इसका मतलब है x A इंटरसेक्शन B में जरूर रहेगा। ऑल्सो x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन, ये सबसेट है A का यहां से, और x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन ये सबसेट है B का। तो इसका मतलब है x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन ये सबसेट जरूर होगा A इंटरसेक्शन B का। और ऐसा है तो इनको कंबाइन कर दें, इसको और इसको, तो फाइनली वी कैन राइट x belongs to x minus epsilon comma x plus epsilon, और ये सबसेट है A इंटरसेक्शन B का। इस लाइन को ये देखकर हम ये कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B x का नेबरहुड है। समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो एक बार और ध्यान से देखिए। हमने 0.3 को लेकर एक ओपन इंटरवल बनाया, तो ये बना 0.3, 0.7, 1.3, यानी कि 1 में हमने 0.3 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमने 0.3 से छोटा एक और नंबर ले लिया 0.2, तो 0.2 को लेकर अगर बनाए तो 0.8 और 1.2। कहने का मतलब है कि ये जो है इसका सबसेट है, यानी कि एप्सिलॉन जितना छोटा होता जाएगा उसके बाद वो उसका सबसेट रहेगा। 0.3 के कंपैरिजन में 0.2 छोटा है तो ये इसका सबसेट होगा। और छोटा कर दें एप्सिलॉन को, अब 0.1 कर दिया, तो 0.1 को लेकर अगर हम बनाएंगे तो 0.9 और 1.1, ये फिर इसका सबसेट हो जाएगा, और ये तो इसका सबसेट होगा ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये एप्सिलॉन जितना छोटा होता जाएगा उसके बाद जो ओपन इंटरवल बनेगा वो ओपन इंटरवल हमेशा पहले वाले का सबसेट रहेगा। हमने 0.3 को लेके बनाया तो ये बना, 0.2 को लेके बनाया तो ये बना, 0.1 को ले जो इतना छोटा होता चला जाएगा वो उसका पहले वाले का सबसेट हमेशा रहेगा। यहां पर आप इस चीज को मैच करेंगे तो एप्सिलॉन 1 को आप मान लीजिए एक तरीके से 0.3 और एप्सिलॉन 2 को मान लीजिए 0.2। ये दोनों क्योंकि बाद में बने हैं और इसके बाद हमने ये बनाया है तो ये इसका सबसेट जरूर रहेगा। अगर ये इसका सबसेट जरूर रहेगा तो इसका मतलब है x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन ये इसका भी सबसेट होगा, और x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन इसका भी सबसेट रहेगा। इसको और ओपनली खोल दें
अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो है इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। पहले एप्सिलॉन कितना है 0.3, फिर कितना है 0.2, फिर कितना है 0.1, यानी जितना छोटा लेते जाएंगे वो उससे पहले वाले का हमेशा सबसेट रहेगा। 0.3 के कंपैरिजन में 0.2 छोटा है, 0.2 के कंपैरिजन में 0.1 छोटा है। हमने सबसे पहले 0.3 को लेके बनाया, फिर उसके बाद 0.2 को लेके बनाया, तो ये इसका सबसेट। फिर और छोटा कर दिया 0.1, ये इसका सबसेट है और ये इसका भी सबसेट है। तो यहां पर ये काम कर रहा है x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1, ये काम कर रहा है x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2, और ये काम कर रहा है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये इसका भी सबसेट होगा और ये इसका भी सबसेट होगा। तो इसको इसके साथ अगर रखकर समझने की कोशिश करेंगे तो थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आने वाले पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। थ्योरम में हमने आपसे डिस्कस किया था इंटीरियर पॉइंट, तो इंटीरियर पॉइंट के लेकर अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर ए एक्स का नेबरहुड है, ए एक्स का नेबरहुड है तो x जो है a का इंटीरियर पॉइंट होता है। और ऐसे ही पॉइंटों का अगर हम एक सेट बना लें तो वो इंटीरियर ऑफ ए सेट कहलाता है। किसी सेट के इंटीरियर ऑफ ए सेट को हमें ओपन सेट प्रूफ करना है। ओपन सेट का मतलब होता है वह सेट जो अपने हर नंबर का नेबरहुड होता है। ऐसा सेट जो अपने हर नंबर का नेबरहुड होता है, उसके एग्जांपल के तौर में हम किसी ओपन इंटरवल का जिक्र कर सकते हैं। फाई हमेशा ओपन रहता है, उसमें एलिमेंट ही नहीं होता, तो ये कैसे बताएंगे कि ये इसका नेबरहुड नहीं है। फाई ऑलवेज ओपन सेट, ओपन इंटरवल ऑलवेज ओपन सेट। हमको प्रूफ करके दिखाना है कि इंटीरियर पॉइंटों का जो सेट होता है वह ओपन सेट होता है। अब इंटीरियर ऑफ ए सेट को हमने बताया था कि अगर ए कोई सेट है तो उसका इंटीरियर ऑफ ए सेट उस सेट के करस्पॉन्डिंग ए आई लिख देते हैं। ए अगर दिया हुआ सेट है तो यहां पर हम जी कंसीडर करके चल रहे हैं। अगर जी कोई दिया हुआ सेट है और जी आई इंटीरियर ऑफ ए सेट है, तो यानी कि वो पॉइंट जो जी के इंटीरियर पॉइंट है वो सारे के सारे जी आई के अंदर कंटेन होंगे। अगर x जी आई के अंदर है तो इसका मतलब है x इज इंटीरियर पॉइंट। और x अगर g का इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब है कि g जो है x का नेबरहुड है। अगर G कोई दिया हुआ सेट है, जी आई इंटीरियर ऑफ ए सेट है, यानी कि G के वो सारे पॉइंट जो G के इंटीरियर पॉइंट है उनका सेट है जी आई। X अगर जी आई के अंदर है तो इसका मतलब है X G का इंटीरियर पॉइंट है। X अगर G का इंटीरियर पॉइंट है तो G X का नेबरहुड है, और G X का नेबरहुड है तो इसका अर्थ है कि G ऐसा ओपन इंटरवल जरूर होगा जिस ओपन इंटरवल के अंदर x कंटेन होगा और वो ओपन इंटरवल दिए हुए सेट G का सबसेट होगा। अगर x G का इंटीरियर पॉइंट है तो इसके बाद हम इस लाइन को देखकर ये कह सकते हैं कि ये तो ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। इसका मतलब है ओपन इंटरवल का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है। बट हमको यहां पर इंटीरियर ऑफ ए सेट जी आई दे रखा है। जी आई का हर पॉइंट जी का इंटीरियर पॉइंट है,
और ओपन इंटरवल का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब है वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट जो ओपन इंटरवल में हैं वो लिए गए तो जी आई से ही हैं। तो इसका मतलब जी आई इंटीरियर ऑफ ए सेट है और ओपन इंटरवल जो अपने हर नंबर का नेबरहुड होता है उसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है। तो ये ओपन इंटरवल जो है जी आई का भी सबसेट होगा। एक्स ओपन इंटरवल में है, ओपन इंटरवल अपने हर नंबर का नेबरहुड होता है। इसका मतलब ओपन इंटरवल का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है। बट जीआई भी इंटीरियर ऑफ ए सेट, इसका मतलब है ओपन इंटरवल जीआई का तो सबसेट होगा ही होगा। अगर ओपन इंटरवल अपने हर नंबर का नेबरहुड है तो इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है और वह इंटीरियर पॉइंट जो है इंटीरियर ऑफ ए सेट के अंदर भी एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब जी आई यहां पर इंटीरियर ऑफ ए सेट है। ओपन इंटरवल अपने हर नंबर का नेबरहुड है जिसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर ऑफ ए सेट है। तो ये ओपन इंटरवल जी आई का भी सबसेट होगा। पर ये ओपन इंटरवल बना तो एक्स को लेकर ही है। अगर ये ओपन इंटरवल एक्स को लेकर बना है तो इसके अंदर एक्स तो जरूर प्रेजेंट होगा। तो इस चीज को हम दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं, अगर किसी स्टेज पर ये लाइन पूरी होती है तो इस लाइन को देखकर हम ये तो कह ही सकते हैं कि जी आई एक्स का नेबरहुड है। और जी आई एक्स का नेबरहुड है, एक्स एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है और जी आई अगर उसका नेबरहुड है तो इसका मतलब है कि जी आई अपने हर नंबर का नेबरहुड है। और अगर कोई सेट अपने हर नंबर का नेबरहुड होता है तो उस सेट को ओपन सेट कहते हैं। यानी कि इंटीरियर ऑफ ए सेट इज एन ओपन सेट। इस लाइन को देखकर हम कह सकते हैं कि जी आई एक्स का नेबरहुड है। एक्स एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, इसका मतलब है जी आई अपने हर नंबर का नेबरहुड है। और जी आई अगर अपने हर नंबर का नेबरहुड है तो ऐसे सेट को ओपन सेट कहते हैं। आज ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। निजर क्लासेस में फिर आगे मिलेंगे नए थ्योरम के साथ।